ये साल ऐसा होगा जिसमें मेजर शिफ्टिंग होगी। आगे आगे क्या घटना होने वाला है? परिवर्तन बता तो रहे हैं, बहुत बड़ा परिवर्तन है, ये शुरू हो चुका है। ये युग निश्चित रूप से बदल रहा है, दुनिया बड़ी तेजी से बदल रही है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। जो साल है 2025 का, इसमें बड़ी अजीबोगरीब हरकतें होने वाली है। पता भी नहीं चलेगा लोगों को कि कैसे कैसे किस पर वो एनर्जी काम करते हुए निकलते जा रही है। जब 5500 वर्ष कलयुग के बीत जाएंगे तब पूरी पृथ्वी पर मेरी ही ज्ञान की चर्चा होगी। कब और कैसे होगा युग परिवर्तन, आज इसी विषय को विस्तार से क्लियर करने के लिए हम आपके बीच कुछ आध्यात्मिक जानकारों के विचार लेकर आए हैं। इन आध्यात्मिक जानकारों में एक तरफ हैं साध्वी नूर अनंता व कुछ अन्य आध्यात्मिक जानकार, वहीं दूसरी ओर हैं संत रामपाल जी महाराज। इन आध्यात्मिक जानकारों में किसका ज्ञान उत्तम है, कमेंट करके हमें अपनी राय अवश्य दें। अगर इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 2025 से ही स्टार्टिंग ऑफ द मंथ जैन बहुत सारे संकेत दे रहा है। ये साल ऐसा होगा जिसमें मेजर शिफ्टिंग होगी। जी हाँ, और ये जो शिफ्टिंग प्रोसेस है, इसी के तहत बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटेंगी जो आउट ऑफ इमेजिनेशन लोगों के होंगी, यानी लोग सोच नहीं पाएंगे। ऑल ऑफ सडन ये इंसिडेंट्स हो जाएंगी धरा पर कि फिर से एक बार महाविनाश को दोहराया जाएगा धरा पर। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि ये कलयुग का एंड हो जाएगा। ये साल सतयुग की स्थापना हो जाएगी, केवल 64 करोड़ लोग बच जाएंगे। इसलिए अब जो मन वो कर लो। जी हाँ, ग्रांटेड वे में अगर इस साल को लिया, लाइटली लिया, तो ये साल बहुत ज़्यादा सीख देने वाला है। एक ऐसा साल जो लर्निंग पीरियड हर एक के लाइफ में साबित होगा। जो घटनाएं घटेंगी उनसे लोगों की आंखें खुलेंगी और लोग नास्तिक से आस्तिक बनेंगे। तो लोगों की जागरूकता, लोगों में जागरूकता आ रही है, लोग अध्यात्म की तरफ जुड़ रहे हैं। तो ये जुड़ कैसे रहे हैं? वो कल्कि की जो ऊर्जा है, कल्कि जो है वो कोई मतलब कोई नाम या ऐसा नहीं, वो एक ऊर्जा है, वो अपने साथ सबको जोड़ रहा है और लोग जुड़ रहे हैं। तो कुछ लोग अवेयर हैं, कुछ लोग अवेयर नहीं है, कुछ लोग अनजाने में घूम फिर रहे हैं और कुछ लोगों को पता है कि कुछ तो चल रहा है। तो वो जो कुछ जो चल रहा है ना, मैं उन लोगों को कहना चाहती हूँ, इस पर थोड़ा काम करिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी घटना है और ये मतलब ना पहले कभी ऐसे हुआ है और ना ये ऐसे कभी होगा। बहुत बड़े मतलब उसमें जागरूकता हो रही है लोगों की परमात्मा से डायरेक्ट जुड़ने का। इस मतलब यहाँ जुड़ने के लिए अब ज़्यादा लोगों को पखंड करने की ज़रूरत नहीं है कि पूजा पाठ करो, ज्ञान पढ़ो, ये उसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कल की सीधा ही लोगों को अपने साथ जोड़ रहे हैं। उनकी ऊर्जा डायरेक्ट कनेक्ट है लोगों के साथ। घुमा फिराने वाला मामला जो है वो ख़त्म हो चुका है। डायरेक्ट कल की जिनको भी उन्होंने चूज़ करना है ना, वो डायरेक्ट उनको वो थॉट दे रहे हैं और वो खींचे चले आ रहे हैं। और ये घटना इस वक्त धरती पर घटित हो रही है। जैसा कि आप बता रहे हैं कि आपको पहले से कुछ ज्ञात भी हो जाता है, जैसे कल के अवतार के बारे में भी ज्ञात हुआ और क्या क्या होने वाला है उसके बारे में ज्ञात हो जाता है। यह बात सत्य है? हाँ, बिल्कुल सत्य है। ज्ञात नहीं हो जाता है, जो हो रहा है राइट, उसको हम लोग जी रहे हैं। इसको ज्ञात नहीं बोलेंगे, जी रहे हैं बस। जो जी रहे हो तो हम भी देख रहे हैं, लेकिन हमारे आप में कुछ तो अंतर होगा। हाँ, बिल्कुल कुछ नहीं, बहुत अंतर है जी, वही बहुत अंतर है। तो हम जी रहे हैं और उस जो हम जी रहे हैं, जो हमें दिख रहा है, आप लोग इन आंखों से दिख रहे हो, हम लोग इसके पीछे जो आंखें हैं उनसे देख रहे हैं। तो जो हम देख रहे हैं वो हमें दिख रहा है, सब कुछ सत्य होते हुए दिख रहा है। तो इसको ऐसे ही समझिए कि आगे का क्या भविष्य होने वाला है, क्या दिख रहे हैं, देख रहे हैं। तो भविष्य थोड़ी कोई बताएगा। नहीं, भविष्य नहीं, फिर भी आगे क्या घटना होने वाला है। परिवर्तन बता तो रहे हैं, बहुत बड़ा परिवर्तन है, ये शुरू हो चुका है ये। और कुंभ से इसने एक नया मोड़ ले लिया है। कुंभ जो है एक इवेंट समझिए इसको, ऐसे ही परमात्मा के नाम का इवेंट समझ लीजिए। और यहाँ से ये शुरुआत होती है, एक नया मोड़ है ये, यहाँ से शुरू होता है। लोग बहुत बड़े मतलब उसमें जागरूक हो चुके हैं और लोगों को ऐसा नहीं है कि सिर्फ लोगों को मतलब बहुत करीब एक ऊर्जा महसूस हो रही है कि कुछ तो मतलब बहुत एक ऑरा जो है ना परमात्मा का, उसने लोगों को अपने उसमें, सबको नहीं, जिनको उन्होंने मतलब अपने लिए चुना है ना, उनको मतलब उस ऑरे ने अपने सेफ साइड में रख लिया है, ले लिया है। तो ये जागरूकता शुरू हो गई है और ये लोग जो है यही मतलब सत्य
सतयुग में जो है आगे लोगों को साथ ले लेकर चलने वाले ये चेन सिस्टम है। जी। कल की जो है, कल की एनर्जी जो है वो चेन सिस्टम की तरह काम करती है। वो एक पर काम करेगी, उससे दूसरा जुड़ेगा, उस पे काम, उसका क्लींजिंग प्रोसेस होगा, क्लींजिंग प्रोसेस, स्पिरिचुअल क्लींजिंग प्रोसेस, अवेकनिंग प्रोसेस, इस तरह से चेन टू एनर्जी काम कर रही है। कल की कॉन्सेप्ट में कोई ज्ञान काम नहीं करेगा। कोई सोचे कि हम किसी को ज्ञान पढ़ के बता रहे हैं तो उससे किसी को समझ में आएगा, नहीं। कल की कोई बात नहीं है, कल की सिर्फ एनर्जी काम कर रही है। पता भी नहीं चलेगा लोगों को कि कैसे कैसे किस पर वो एनर्जी काम करते हुए निकलते निकलते जा रही है। तो कल की इसे एनर्जी, और ये एनर्जी पूरे ब्रह्मांड में फैल चुकी है और सब लोगों पर जिनको उन्होंने अपने लिए चूज करना है उन पर वे काम कर रही है। और वो जो लोग हैं वो बहुत ही सिंपल, प्योर, सच्चे, ईमानदार, सीधे साधे और अच्छे कर्म करने वाले लोग हैं बस। दोस्तों, अभी आपने सुने इन सभी आध्यात्मिक जानकारों के विचार। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज के आध्यात्मिक विचार। तब परमात्मा ने कहा था वो विधि मेरे पास है, आने दे वो समय जब 5500 वर्ष कलयुग के बीत जाएंगे, तब पूरी पृथ्वी पर मेरी ही ज्ञान की चर्चा होगी और मेरी शरण में सारे आओगे और मैं ही भगवान होगा और एक ही ज्ञान होगा। सब मेरे बच्चे मुझे पहचानेंगे और सतलोक जाएंगे बेटा, अरबों की संख्या में ले जाऊंगा, तो विश्वास रख। तो उस समय धर्मदास का विश्वास नहीं हो रहा था कि भगवान ये कैसे संभव हो सकेगा, आज आप स्वयं विद्यमान हो। उस समय ऐसा जुल्म होगा कि शराबी कबाबी सब बना देगा, ये काल इसकी तनीति है, उस समय तो और करड़ा हो जाएगा। तो भगवान ने कहा था कि जब तक वो समय नहीं आता तब तक ये मेरा वचन भाई हो नहीं साचा। निराधार दिखाई देंगी मेरी बातें, लेकिन जब वो समय आएगा सबको ठीक कर दूंगा। धर्मदास विश्वास रख। ये शिक्षा इसीलिए दी गई है पुण्यात्माओं कि आप ये अपने परमात्मा को पहचान लो, और पहचान रहे हो, छोड़ छोड़ कर नकलियों को भाग रहे हो। कबीर साहब कहते हैं कि डूबे थे पर उबरे गुरु की लहर चमक, गुरु के ज्ञान चमक, और भेरा देखा जर्जरा उतर चले फड़क। जैसे पहले बेड़ा हुआ करता, बेड़ा क्या होता, नौका तो बाद में चली है, पहले ऐसा दिमाग था लोगों में क्यों काल ने बुद्धि तो छोड़े नहीं रखी। दरिया पार करने के लिए एक बेड़ा बनाया करते, लंबा चौड़ा, सूखे लकड़ों का या फूस फास सा रख कर ऊंचा सा, जो पानी तक ना पहुंचे, नीचे वैसे बांस बूंस से लगा कर, और उसको वो आधा पानी में डूबा रहता, आधा थोड़ा बहुत ऊपर सूखा। तो कहते हैं उस बेड़े में बैठे जा रहे थे दरिया पार होने के उद्देश्य थे, और साथ में आ गया नया बेड़ा बहुत सुरक्षित। तो उसको कहा किसी ने कि ये तो डूबेगा, तुम डूबोगे, ये सारा कंडम हुआ पड़ा तुम्हारा बेड़ा, ये पार नहीं कर सकेगा तुम्हें, इसमें आ जाओ, देखो ये बिल्कुल ठीक है। कहते हैं जब देखा, दोनों को तुलना किया कि सचमुच ही तो आधा कंडम हुआ पड़ा, डूबने वाला है और सामने वाला ठीक है, तो कहते उतर चले फड़क, तुरंत बेड़ा बदल लिया, एकदम छलांग मार के जैसे फड़क जंप लगा जाते भयभीत सा होकर के। तो परमात्मा ने कहा था कि उस समय इस ज्ञान से और उस अज्ञान की तुलना करके मेरे बच्चे मेरे वाले ज्ञान को ऐसे ग्रहण करेंगे जैसे उतर चले फड़क, न दौड़ के भागे होंगे, कोई ना मरे नकलियों के पास। तो उस समय की इंतजार है धर्मदास मुझे, पूरे विश्व में मेरा ही ज्ञान होगा, मेरा ही गुणगान होगा, और पूरी पृथ्वी पर एक बार फिर से सतयुग जैसा माहौल होगा। पुण्यात्माओं, अब भी कोई नहीं समझ सकता, तो 1 साल के बाद फिर आप पर समझ में आ जाएगी। वो कैसे आएगी अभी दिखाता हूं। अब हम आपको ले चलते हैं इसी कबीर सागर के एक अनमोल और खजाना हाथ लगे अपने। 171 पृष्ठ है, समसम वेद बोध, और ये वही बोध सागर खंड है। इसका अध्याय है समसम वेद बोध, 171 पृष्ठ पे। यहाँ क्या 171 पृष्ठ पे, 170 से थोड़ा सा पढ़ेंगे हम, यहां से नीचे से। सत कबीर वचन, यानी परमात्मा के वचन कबीर साहब बोल रहे हैं सारी, बस इतना ही काफी है। अब देखो, ये यहाँ आगे हम 171 पर यहाँ कहा परमात्मा ने 5 सहंस और 500
5,500, 5 सहस माने 5,000 और 500 यानी 5500। जब कलयुग बीत जाए महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए। 5500 जब कलयुग बीत जाए महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए। कबीर साहब ने 600 वर्ष पहले लिखा था और इन भविष्य वक्ताओं ने तो बाद में परमात्मा के द्वारा रचे विधान को ही बताया है। जैसे सूर्य उदय होना ही था, क्यों परमात्मा ने निर्धारित कर रखा है। बताने वाले ने बता दिया, अच्छा है, ना बताता तो भी होना ही था। हिंदू तुर्क आदिक सब जेते जीव जहान, सतनाम की साख गह ये पावे पद निर्वाण। हिंदू तुर्क यानी हिंदू मुसलमान और आदिक शब्द इसलिए लिखा परमात्मा ने, काल और भी बिगाड़ेगा मेरे बच्चों को, कई मजहब बनावेगा। आदि जितने भी धर्म हैं और जितने जीव जहान जो सतनाम की साख गहे वो पावे पद निर्वाण, वो मोक्ष पद को प्राप्त होंगे जहां जाने के बाद फिर लौट कर नहीं आते। अब कैसे होगा? वो सब पंथ मिटा के एक पंथ चलावे, वो कैसे मिटेंगे? यथा सरित गण आप ही मिले सिंधु में धाये। सरित गण माने दरिया, नदियां अपने आप दौड़कर सिंधु में जाकर मिलकर एक हो जाती हैं। ऐसे सत्सुकृत के मध्य, उस सच्चे पंथ के मध्य, तिमी माने उस प्रकार सभी पंथ समाये। यथा सरितगण आप ही मिले सिंधु में धाये, धाये माने दौड़ के बाज के, और सत्सुकृत के मध्य तिमी सभी पंथ समाये। जब लग पूर्ण होए नहीं ठीके को तीथे वार, और कपट चातुरी तबलों सम सम वेद निराधार। कबीर साहब धर्मदास जी को कह रहे हैं कि ए प्यारी आत्मा, आज मैं जो ये सूक्ष्म वेद के अंदर लिख रहा हूं, ये सूक्ष्म वेद है सारा कबीर सागर। मैं जो आज लिख रहा हूं या आज बोल रहा हूं, तू लिख रहा है, ये आज का बोला। जब तक वो ठीक का समय नहीं, वो ठीक नहीं आवेगी। ठीक का अर्थ होता है निर्धारित समय। जैसे हम उस समय जन्म हुआ दास का, उस समय हमें अपनी लोकल लैंग्वेज का यूज करना पड़ा था। तो हमारे सभी नगर निवासी ग्रामवासी ये कहा करते, जैसे कोई व्यापारी भैंस ले जाता था और पैसे कुछ नहीं दे पाता था, कहता था फलाने दिन आ जाना, फिर कहता था भी नहीं बने 2 महीने पीछे आ जाना उस दिन। तो कहा करते कि वो व्यापारी पैसा ना देकर आगे से आगे ठीक बता रहा है। ठीक माने निर्धारित समय दे रहा है और समय बतावा है। तो यहाँ परमात्मा ने कहा कि जब लग वो ठीक का तिथिवार नहीं आवेगा, वो 5505 नहीं आवेंगे, तब लग तो मेरी बात या सूक्ष्म वेद में कही हुई बिन कति निराधार लगेगी। क्या कि सभी पंथ ऐसे मिल जाएंगे उस एक पंथ में, जैसे दरिया भाग करावे हैं, सब पंथ मिटा के एक चलाऊंगा। कहते आज ना जच्चे या बात। जब लग पूर्ण होए नहीं ठीके को तीथेवार, ठीक की तिथिवार, और कपट चातुरी तब लगे। ये सूक्ष्म वेद निर्धार कि तब तक तो सभी पुण्यात्मा जितनी भी आत्माएं हैं कपट चातुरी के कारण इन औरों को भगवान मानती हुई ना तो कबीर जी को भगवान माने और ना उनका याद जच्चा कि यू काम भी होगा, सब एक होंगे पूरी पृथ्वी पर। देखो आगे मालिक ने क्या लिखा है कि पूरा शांति होगी पूरे विश्व में, पूरी धरती पे। देखो हम यही पढ़ रहे हैं सूक्ष्म वेद 171 पृष्ठ पर कबीर सागर से। अब हम यहाँ आ गए हैं कि जब लग पूर्ण होए नहीं ठीके को तिथिवार, इस ठीक की तिथिवार वो दिन नहीं आवेगा। और कपट चातुरी तब लो और सब संवेद निराधार। तब तक तो सारे प्राणी कपट और चतुरता से काम लेंगे, कर्म बिगाड़ेंगे अपने।
और मेरा ये लिखा हुआ सब संवेद सब निराधार नजर आवेगा। और फिर देखना, जब ठीक का दिन आवंत, यो ठीक है ठीक नहीं, अंत नहीं आवंत, सब ही नारी नर शुद्ध, सब ही नर नारी शुद्ध हो जाएंगे, बुराई छोड़ देंगे, कपट चातुरी छोड़ देंगे। सब ही नर नारी शुद्ध तब जब ठीक ठीक का दिन आवंत, यो ठीक का दिन है, गलती मेरे मिसप्रिंट हो रहा है। और कपट चातुरी छोड़ के शरण कबीर गहंत, सब कपट चातुरता छोड़ के परमात्मा मेरी शरण में आ जाएंगे, कबीर जी की शरण में आ जाएंगे। और एक अनेक हब गए, अनेक मजहब धर्म बन गए, मेरे बच्चों के अलग अलग बट गए। और पुनः अनेक हो एक, हंस चले सतलोक को सब सत नाम की टेक। अब तो एक से अनेक हो गई है, अब फिर अनेक से फिर एक होंगे, और सतनाम लेके सबके सब सतलोक में जाएंगे। फिर क्या बताते हैं, घर घर बोध विचार हो और दुर्मति दूर बहाए। परमात्मा कहते हैं मेरे ज्ञान का, बोध माने ज्ञान, मेरे ज्ञान का घर घर में चर्चा चलेगी, सबकी दुर्मति दूर हो जाएगी, खेचा तानी नहीं रहेगी। एक दूसरे में लूटा खसोटी, मिलावट करना, सास बहू की लड़ाई, आपस में छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करना, कहता ये सब समाप्त हो जाएंगे, दुर्मति दूर हो जाएंगी। और कलयुग में एक होकर सब बरतें सहज सुभाए। फिर कहा कि कहा उग्र का शूद्र हो, हर सभी की भव भीड़, चाहे डाकू चोर लुटेरे हो, चाहे छोटे बड़ी जात हो। और कहते हैं सो समान समदृष्टि हो, सब एक समान दृष्टि हो जाएंगे। वो संत जो होगा वो एक समान दृष्टि का होगा, वो समर्थ सत कबीर।